अस्सलाम वालेकुम जी। तुसी सारे अपने अपने घरां विच ठीक ठाक होवोगे ते जे थोड़े बहुत ख़राब भी होवोगे, किसी नूं कोई खंघ शंघ आंदी होएगी या गला गुला ख़राब होएगा ते सवेरे सवेरे जी मौसम चंगा है, गर्म पानी करके पिया करो, भावें उहदे च नींबू पा लिया करो थोड़ा जिहा ते भावें शहद पा लिया करो, भावें दोवें चीज़ां पा के ना ते ओह पिया करो। इहदे नाल आ होवेगा कि मोटापा कम करने के लिए ये बेस्ट सीज़न है। समर में तो हमसे ये पिया नहीं जाता गर्म पानी, लेकिन ये है कि विंटर में ना या इस मौसम में दरमियाना सा जो मौसम चल रहा है, इसमें यह है कि नीम गर्म पानी हम लोग पी लेते हैं, तो ये बेस्ट मौसम है। अच्छा, यहाँ मैं आपको दिखा रही थी वाटर गन, जो कि मेरे बच्चों ने पानी भर भर के कल खूब छिड़काव किया। अब वो स्कूल चले गए थे तो ये यहाँ पड़ी हुई थी। और जी यहाँ इसके बाद मैंने पढ़ना शुरू किया कुरान पाक, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे कि मैं कुरान पाक खोल नहीं सकी बिज़ी रूटीन की वजह से। लेकिन ये कि मुझे आई शर्म, मैंने कहा कि अब तो खोलना है डेली का डेली। जब हम नमाज़ पढ़ते हैं ना तो हम अपने रब से बातें करते हैं, और जब हम कुरान पाक पढ़ते हैं ना तो अल्लाह ताला हमसे बातें करता है। तो मैंने कहा कि नहीं बंदिया, ए काम नहीं सही, अल्लाह नूं चाहिए रोज़ तेरे नाल गल्लां करनियां। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही थी कि ये अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं साल बाद इसकी जिल्द बनवाती हूँ। लेकिन ये है कि खुलता है, पढ़ा जाता है, रमज़ान में भी खोला जाता है, आम रूटीन में भी पढ़ा जाता है। तो ये ना यहाँ से इसके हो गए, ये इसका जो कवर है ना गत्ता, ये उतर गया। मैं रमज़ान आने से पहले ना इसको जड़वा लेती हूँ, लेकिन ये है कि इसके 2-3 जो सफ़े हैं ना पेजेस, वो शहीद हो गए हुए हैं। और फिर मैंने एक सुपारा बच्चों का, वहाँ से मैंने फिर देख के पहला सुपारा पढ़ा और उसके बाद अब मैं पढ़ रही हूँ। मैं ना अब ये किया कि डेली एक सुपारा नहीं ना पढ़ सकती, तो 3 दिनों में ना एक पारा इजीली मैं ख़त्म कर लेती हूँ। और फिर मैं उसको तर्जमे के साथ पढ़ती हूँ, चाहे समझ आए या ना आए, जहन में कोई ना कोई एक आध बात बैठ जाती है, पता चल जाता है कि ये है तो अब ये काम गलत है तो ये नहीं अब होना चाहिए, ये काम सही है, इसको अब अपनाना चाहिए। आज ही सुबह सुबह मेरा दिल बहुत ही उदास था। जब मैं सो के उठी तो मैं बड़ा ही परेशान थी। मुझे ना अपने अब्बू की ना आज बड़ी याद आ रही थी। पता नहीं क्या वजह थी कि मेरा दिल ना खींचा खींचा चला जा रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपने बाप की कब्र पर जाऊं। फिर मैंने सोचा कि अपने बेटे को कहूँ वो मुझे मोटर बाइक पे ले जाए। फिर मैंने कहा इतनी दूर, घंटे का सफ़र है तकरीबन, तो कहाँ रश होता है, वो कैसे मुझे लेके जाएगा इतनी दूर, तो मोटर बाइक पे मुश्किल ना हो। फिर जी मैंने अपने दिल को समझाया दोबारा। फिर मैंने कुरान पाक खोला और कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने कहा अभी तो दिल को चैन जो है वो नहीं आ रहा। फिर जी मैंने 2 देसी अंडे बॉयल किए। मैं क्या इससे पहले कि कोई और खाए तो मैं ही खा लूँ, और कप को मैंने लबालब ऊपर तक भरा और दूध पत्ती गुड़ डाल के अच्छी तरह इसको मैंने ना पका शका के और नाश्ता किया। फिर जी दोपहर के टाइम जब बच्चे स्कूल से आ गए, मैंने उनको खाना शाना खिला के गाँव के लिए रवाना हुए। और ये शाम का टाइम था। इस टाइम सारे अपने मवेशी लेके, ये बुज़ुर्ग बाबे सारे अपनी अपनी ज़मीनों से, अपनी अपनी हवेलियों से अपने घरों की तरफ जा रहे थे। और फिर हम पहुँचे कब्रिस्तान अपने प्यारों के पास। और मैं वीडियो नहीं बना सकी अपने, ये कलर वाली ज़मीन है और कैसे कैसे प्यारे रिश्ते और नफीस तबा लोग कब्रों में दफन हैं इस मिट्टी के नीचे, जो कि शायद अपने कपड़ों पर कभी मिट्टी भी ना लगने देते हों। मिट्टी में दफन थे। और तन्हाई का शिकार। इस टाइम कब्रिस्तान में कोई भी नहीं था, इवन के जो यहाँ की लुक आफ्टर करते हैं वो भी नहीं थे, कोई भी नहीं था, क्योंकि ये शाम का टाइम था, मगरिब से थोड़ी देर पहले का, असर के बाद का। तो इस टाइम बिल्कुल सन्नाटा था। और वो
इन कब्रों में ऐसे लोग भी होंगे ना जो कभी अकेले नहीं रहे होंगे, जो कहते होंगे कि हमारे पास हल्ला गुल्ला रहे और तन्हाई से डरते होंगे। कुछ ऐसे लोग होंगे जो अपने पास से किसी को ना गुज़रने देते होंगे, और कैसे कब्रों को के पास से जूतों समेत जो मर्ज़ी गुज़र के चला जाए, कोई जानवर, चरिंद परिंद, बस अल्लाह का निज़ाम है। और इस टाइम सूरज जो है वो ग़रूब होने वाला था। बिल्कुल उदासी वाली और तन्हाई वाली फीलिंग आती है कब्रिस्तान जाके। इस टाइम तो बहुत आ रही थी जब लोग ज़्यादा हों और कब्रिस्तान में कुछ ये मुहर्रम वग़ैरह की वजह से रश वग़ैरह हो, तब नहीं ऐसी फीलिंग आती। और इस टाइम ये देखें आप कैसे सूरज जा रहा था। बस इतनी ही देर के लिए आते हैं, थोड़े से टाइम के लिए, फिर वापस अपने घरों में, अपने बच्चों में, अपने कामों में इंसान जो है वो मशगूल हो जाता है। मेरी ये खुशनसीबी है कि मेरे ससुराल का और मेरे मेके वाला गांव जो है ना वो बिल्कुल पास पास है। तकरीबन 5 मिनट का ना सफ़र है। और ये है कि जहाँ मेरे ससुराल वालों की ज़मीन है, जहाँ हम लोगों की ज़मीन है, उसके बिल्कुल सामने एक छोटा सा रोड निकलता है और बड़ा अच्छा वो रोड बना हुआ है जो हमें 3-4 मिनट में कब्रिस्तान तक ले आता है। इसलिए यहाँ तो गांव में तो आना जाना होता है और इसकी वजह से फिर मैं अपने पेरेंट्स के पास भी आ जाती हूँ। ये मैं आपको दिखा रही थी, ये टेले इनको कहते हैं। और हम बचपन में बहुत यहाँ आते थे, लेकिन अब इतनी दफ़ा यहाँ आए हैं, कभी भी इतना टाइम नहीं मिला कि हम गाड़ी से उतर कर उस साइड पे जाएंगे। सामने सारी मेरे दादा की, मेरे यानी कि अब मेरे ताए चाचे जिनको कहते हैं, सब इस दुनिया से चले गए हैं। अब तो उनके बच्चों की ये सारी मेरे वालिद साहब की ज़मीन इस साइड पे। ये फिर हम आगे अपने डेरे। यहाँ 2-3 मोटी मोटी बिल्लियाँ थीं। अच्छा, ये डर भी नहीं थी रही कि इनके पास से जो मर्ज़ी गुज़र जाए, ये बिल्कुल भी नहीं थी डर रही। जिस तरह हमारे घरों में बिल्लियाँ आती हैं और वो भागती हैं इधर से उधर डर खौफ के मारे, ये बिल्कुल पली पलाई सेहतमंद बिल्लियाँ और सुस्ती का क्या उसको कहते हैं, शिकार हुई थी। ये जितनी देर हम लोग ये बैठे रहे हैं ना, ये बिल्ली अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। खालस भैंसों का दूध पी पी के मोटी ताज़ी और सुस्त हुई थी कि ज़रा हिली जुली नहीं अपनी जगह से। हालांकि हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी और फिर उसके बाद हम लोगों ने चाय पी। इतनी देर ये बिल्ली जो है ना वो अपनी जगह पे कायम दायम रही। यहाँ जी मेरे बेटे का आ गया फ़ोन नबान का, जो कि मुझे कहता कि मम्मा वाटर बॉल्स, हाँ जी वाटर बॉल्स लेके आइएगा, जिसकी मुझे समझ ही ना आए कि वाटर बॉल्स कहते किसको हैं। फिर उसने कहा मेरी डैडी से बात करवाएं, तो फिर मैंने उसकी बात करवाई। तो बाद में जी मुझे पता चला कि इसकी जो टंग थी ना, ज़बान, वो वाटरिंग हो रही थी और इसका जो है ना गोलगप्पे खाने को दिल चाह रहा था। फिर मैं घर आई हूँ, मैंने गोलगप्पों का शापर जो छुपा दिया और मैंने कहा वो तो हम भूल गए, लेके नहीं आए। और इसकी हालत बेचारे की बड़ी पतली हुई थी। कोई 6 गोलगप्पे तो इसने खा लिए, और जो कि 6 खाने के बाद इसको पता चला कि उसमें ना स्पाइसी है वो, और मुझे उसमें मिर्चें लग रही हैं। तो यहाँ जी बच्चे इंजॉय कर रहे थे गोलगप्पे। तो चलें जी, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको और मुझे दुनिया और आखिरत की बहुत सारी आसानियाँ दे। अल्लाह हाफिज़।